सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि कृष्णा गोदावरी बसिन जो है, जहाँ पे ओएनजीसी का जो गैस फाइंडिंग्स थे, वहां पे रिलायंस, जिसकी इच्छा थी कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो रिलायंस के ऊपर आम आदमी पार्टी ने एफआईआर दर्ज किया था। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी का कुछ नुकसान होगा। माननीय अरविंद भाई केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? विधानसभा जो चुन के आएगी उसके सदस्य मुख्यमंत्री को हाँ चुनेंगे। ये जो मैं साथियों, पीपल्स करंट के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हाल ही में शुरू है। फरवरी 5 तारीख को वहां मतदान होना है और लगभग एक सप्ताह का समय अभी बाकी है। दिल्ली के चुनाव को लेकर बहुत सारी स्थितियों का, राजनीतिक स्थितियों में संघर्ष भी है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन दो पार्टियों के बीच सत्ता का संघर्ष है। कहीं न कहीं बीच में कांग्रेस ने भी अपने को बीच में लाया है और कांग्रेस और आप का महत्वपूर्ण संबंध यह है कि दोनों भी दल इंडिया आघाड़ी के घटक दल भी है। तो संघर्ष की राजनीति है या दोस्ती की भी राजनीति है इसमें, इन सारे संदर्भ को हम जानना चाहेंगे। हमारे आज के विशेष अतिथि आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय धनराज शिंदे सर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी के तरफ यह सत्ता रही है और कहीं न कहीं आज तीसरी बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आने की संभावना थी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ने इसमें अपनी एंट्री करके कहीं न कहीं इस सत्ता संघर्ष को त्रिकोणीय किया है। क्या आप इस स्थिति को मानते हो या कैसे देखते हो? तो ये तीसरी बार नहीं, चौथी बार है। हम 2013 में पहली बार हमारी सरकार आई थी, 49 दिन की थी और उस वक्त कांग्रेस के सपोर्ट से, समर्थन से हमने सरकार बनाई थी और 49 दिन में जो वादे किए थे वो वादों का पूरा हमने किया। बाद में फिर कांग्रेस ने सपोर्ट निकाला, हमारी सरकार गिरी, मतलब हमने ये कर लिया, कांग्रेस का सपोर्ट नकारा। और फिर उसके बाद में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार 70 में से 67 लोगों को चुन के पूरी ताकत के साथ में सत्ता में आई और फिर बाद में 2000 आम आदमी पार्टी की ये चौथी बार सरकार बनने जा रही है। ये सिर्फ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि 2013 में पहली बार 49 दिन की हमारी सरकार थी, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था और फिर 49 दिनों में हमने बहुत अच्छा काम किया। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि कृष्णा गोदावरी बसिन जो है, जहाँ पे ओएनजीसी का जो गैस फाइंडिंग्स थे, वहां पे रिलायंस, जिसकी इच्छा थी कर लो दुनिया मुट्ठी में, और अभी हम देख रहे हैं कि अडानी और अंबानी पूरे देश को मुट्ठी में लेके, नरेंद्र मोदी जी को जेब में लेके घूम रहे हैं। तो रिलायंस के ऊपर आम आदमी पार्टी ने एफआईआर दर्ज किया था। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। तो 49 दिन के काम के बाद में 2015 के फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी 70 में से 67 लोगों को चुन के हमने दिया, आए हमारे चुन के, मुख्यमंत्री अरविंद जी के नेतृत्व में। फिर 2015 से 2020 तक जो काम हुआ उस काम के ऊपर हम लोगों के बीच में गए और उस वक्त 70 में से 62 लोगों को चुन के दिया आम आदमी पार्टी के। पुनश्च अरविंद भाई दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अभी ये 5वीं बार है 2025, चौथी बार है 2025, जिसमें हमने पिछले 10-12 साल में दिल्ली में जो काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, आरोग्य सुविधा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, महिला सबलीकरण के क्षेत्र में, वो काम लेके हम काम की राजनीति कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमने हमारा मैनिफेस्टो बनाया और लोगों के बीच में जा रहे हैं। 2013 में भी कांग्रेस थी, 2015 में भी कांग्रेस थी, 20 में भी कांग्रेस थी और अभी भी कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक घटक है और इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव तक के लिए बनी हुई अलायंस थी। विधानसभा के लिए आप देखेंगे तो विधानसभा के लिए भूमिका अलग है और अलग हो सकती है,
तो कांग्रेस को भी अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि बिल्कुल। चुनावी प्रक्रिया में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे हुए संवैधानिक प्रक्रिया में सब लोग शरीक हो और उसमें अपने विचार जो है वो लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी का कुछ नुकसान होगा। बिल्कुल, लेकिन जो अभी फिलहाल ऐसी स्थिति चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ये टक्कर होगी विधानसभा में, लेकिन जब राहुल गांधी की सभा हुई और उन्होंने सबसे बड़े इल्जाम राजमहल, शीश महल को लेकर लगाए और नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी बात कही कि रिजर्वेशन बढ़ाने के तौर पे आम आदमी पार्टी बात नहीं करती या केजरीवाल जी बात नहीं करते। तो ऐसा जो संविधान के सेक्युलरिज्म को लेकर जो विवादित बातें हैं वो उन्होंने कही। तो ये जो आरोप हुए हैं इसको इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आप क्या कैसे खारिज करोगे इस बात को? कोई भी चुनाव के लिए अगर राज्य का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होता है और कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाते हो। आम आदमी पार्टी का माननीय अरविंद भाई केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? भाजपा तो मतलब कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास भी मुख्यमंत्री। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसी स्थिति होती है ना सर, मैं कहना क्या विधानसभा जो चुन के आएगी उसके सदस्य मुख्यमंत्री को हाँ चुनेंगे। ये जो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि उनके पास हम तो बाबा साहेब का नाम ही नहीं लेते, बाबा साहेब का फोटो लेके, बाबा साहेब के विचार लेके हम पंजाब में सत्ता पे आए हैं। हमारे हर ऑफिस में बाबा साहेब का फोटो है, गोडसे गोलवलकर का फोटो नहीं है, नहीं सावरकर का भी नहीं है, प्रतीकों का जो बाबा साहेब ने, देखिए बाबा साहेब ने क्या कहा कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है। आज देश में सबसे बड़ी चीज क्या है कि शिक्षा के माध्यम से संस्कार होना इस समाज के ऊपर वो बहुत बड़ी चीज है। और हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, बाबा साहेब ने तो यही कहा ना हमें, शिका संघर्ष करो, सीखो और संघर्ष करो और सत्ता में आओ। तो इसीलिए दिल्ली का टोटल जो बजट है, देखो बाबा साहेब जिंदाबाद तो ही है, लेकिन बाबा साहेबों के विचारों का सरकार के माध्यम से अनुकरण करना और जो कमजोर लोग हैं, सभी जाति के गरीब लोग हैं जिनको शिक्षा की संधि नहीं मिलती, उनको देने की व्यवस्था निर्माण करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। और हम राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका अधिकार है, मोदी जी बोल सकते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको कहना चाहता हूं कि टोटल बजट जो है दिल्ली का, उसके 25% खर्चा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी एकमेव सरकार है वो करती है। और जो बच्चे 2013 में, मतलब करीब 11-12 साल पहले, करीब 7-8 साल के थे वो बच्चे, 6-7 साल के बच्चे थे वो बच्चे दिल्ली सरकार ने बनाए हुए शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पढ़ के अभी 18 साल के हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने देखा है बाबा साहेब का सिर्फ नाम लेके राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये पढ़े हुए बच्चे जो है, जो अबव 18 साल की उम्र क्रॉस किए हैं, वो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और उनकी फैमिली भी। तो इस वक्त परिस्थिति ऐसी है, देखो ना, अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राज्य लो, गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात मॉडल के बारे में मोदी जी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। गुजरात के स्कूलों में भेड़ बकरियां, सुअर, गाय बैठती है, साफ सफाई की नहीं जाती। जो टीचर्स लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेके 4,000 रुपया पगार देंगे। गुजरात की स्थिति को तो सर हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो काम किया, हमारा काम बोलेगा। और ये काम शिक्षा में, बिजली का बिल जो है 75% दिल्ली के लोगों को बिजली का बिल जो है वो शून्य आता है। दिल्ली के कोई भी अस्पताल में जाओ, 50,000 से लेके 50 लाख तक का कुछ भी खर्चा हो वो मुफ्त में किया जाता है। पानी मुफ्त में मिल रहा है, और इतना सब कुछ देने के बाद में भी दिल्ली का बजट ये सरप्लस बजट है। तो हमने जो काम किया बाबा साहेब के विचार से, शिक्षा देना है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, संविधान के कलम 21 में क्या लिखा है, जीने का अधिकार। जीने के अधिकार में क्या आता है, शिक्षा आता है, सम्मान से जीने का अधिकार आता है।
शिक्षा, आरोग्य, बिल्कुल। बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। पानी के लिए अपनी माँ बहनें जो है, घर में जो बुजुर्ग है, उनको पानी के लिए लाइन में खड़ा न होना पड़े, यही तो अधिकार है उनका, राइट टू लाइफ के अंतर्गत। तो हमने बाबा साहेब के संविधान का बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किया है। अगर सामने वाले कुछ भी बोले, लेकिन जैसे हमारा अभी काम बोलता है। जैसे अभी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब की फोटो एक तरफ और भगत सिंह की फोटो एक तरफ लगा दी। एक प्रतीकों की भी एक राजनीति है जो भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। ये बाबा साहब के किसी बंगले को इंग्लैंड में खरीदी भी कर लेती है, वो भी एक प्रतीक। लेकिन जहां तक विचारों की एक बात होती है, तो जैसे राहुल गांधी के आरोप में ये भी एक बात आई, एनसीसी जो है, इन्हें राष्ट्रीय नागरिकता की जो बात है, उसके संदर्भ में भी आपने कुछ बात नहीं कही इस संदर्भ में। तो ये जो आरोप होता है, ये कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम भी बन जाता है। क्या आम आदमी पार्टी इस तरह से कुछ सोचती है, या इस माहौल में वैसा कुछ? जब हम संविधान की बात करते हैं, उसमें सभी जाति ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग आते हैं। शिक्षा जो मिलती है, आपको पता है सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा इलिटरेसी जिसे कहते हैं, या शिक्षा का बहुत कम प्रमाण जो है वो मुस्लिम समुदाय में है। और इसीलिए शिक्षा न होने के कारण रोजगार का सवाल पैदा हो जाता है। अगर 25% शिक्षा पे खर्चा होगा तो मुस्लिम का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, पिछड़े जाति का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा, सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं। दूसरी चीज, CA/NRC के लिए आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया था। बंबई में बंबई बाग करके हमने बॉम्बे सेंट्रल के पास जो बिठाया था, उसमें हम साथ में थे। लेकिन हमें हर चीज की राजनीति नहीं करनी है सर। हर चीज में आगे आगे जाके मीडिया के साथ में जाके कुछ ये नहीं होता ना। तो मुंबई बाग हो या शाहीन बाग हो दिल्ली की, वहां पे भी हम काम कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का, मुस्लिम भाइयों के अधिकार के लिए वो आंदोलन था। और इसीलिए अमित शाह को पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल। भाजपा हर वक्त क्या करती है, एक जाल बनाने की कोशिश करती है, और विपक्ष वाली जो पार्टी है उसके ऊपर, धर्म के ऊपर और जात के ऊपर डालने वाला वो जाल होता है। उसमें आम आदमी पार्टी कभी फंसी नहीं। लेकिन अभी जो सत्ता में अभी आम आदमी पार्टी चौथी बार अभी चुनाव में जा रही है, और अभी तक जो देखा कि सत्ता में आम आदमी पार्टी बनी है, लेकिन जो भी निर्णय आम आदमी पार्टी लेती है सत्ता के तौर पे, तो दिल्ली में बैठी सरकार उसको कहीं ना कहीं नायब राज्यपाल जो होते हैं उनके तहत उनको कहीं ना कहीं एक तरह से मज्जाव कर देती, या बंद कर देती, या कुछ ना कुछ अड़चने पैदा कर देती। तो ऐसे में लोगों को आप ये विश्वास कैसे दिलाओगे कि हम सत्ता में आने के बाद पुनः ये सब बातें करेंगे? जैसे लाडली बहन योजना को पकड़ लीजिएगा, अभी भी वो मंजूरी के तहत पड़ी है राज्यपाल के तरफ। तो इन सब चीजों को जो चैलेंजेस है, तो इसको आप कैसे फेस करोगे आने वाले दौर में? संघ की सरकार केंद्र में बैठी है और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में भी बैठी है। जहां उनकी सरकार नहीं है, वहां पे वो न सिर्फ वहां का जो राज्यपाल होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है, उसकी नियुक्ति भाजपा करती है, केंद्र सरकार करती है। उसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज का भी इस्तेमाल हुआ है। आम आदमी पार्टी के पिछले 3 साल में हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाला, हमारे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल विकसित किया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। उन्होंने आरोग्य मॉडल डेवलप करने वाले, जिसका लाइसेंट करके इंटरनेशनल जर्नल में भी बातें की गई है कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड। सत्येंद्र जैन जी को भी जेल में डाला। इन्होंने विजय नायर को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला। लेकिन हम सब लोग बिना कोई सबूत सब कुछ सही सलामत बाहर आए हैं। इसका मतलब क्या है कि पकड़ने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, हमको नहीं पकड़ सकते क्योंकि छवि साफ सुथरी है। इसलिए बिल्कुल। तो इसीलिए अभी के चुनाव में भी, चौथी बार के चुनाव में भी हमारा काम बोलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों है? क्योंकि दिल्ली की जनता ने यह चुनाव अपने हाथ में लिया है। तो आगे जाके सत्ता में हम आएंगे, संघर्ष भी जारी रहेगा, हम गवर्नेंस करेंगे संविधान के ढांचे में। लेकिन आपको पता है कि हमारे नेताओं ने, मुख्यमंत्री अरविंद जी ने भी पिछले 5 साल में, जो LG साहब है उपराज्यपाल, उनके घर पे जाके अनशन भी किया था दिल्ली की जनता के न्याय के लिए। संघर्ष तो हमारे जड़ों में ही बसा है, तो संघर्ष करना पड़ेगा, तो करेंगे संवैधानिक ढांचे में। लेकिन दिल्ली के जनता के फायदे की चीजें हम जो 10 साल 12 साल में किए हैं वो आगे भी जाके करेंगे, इस पे हमें विश्वास है। तो एक आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति
इस दौर में क्या रहेगी, क्या लगता है आपको, एक अंदाजा? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता को या पार्टी आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलने जैसा कुछ बचा नहीं है उनके पास। इसलिए दबा के गाली गलौज कर रहे हैं, अरविंद जी को गालियां दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को गालियां दे रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे सब पैसा बांट रहे हैं, लोगों के मन में कंफ्यूजन निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियोस उत्तर प्रदेश के हैं वो दिल्ली के वीडियोस दिखा के लोगों के मन में संभ्रम निर्माण कर रही है। हम तो पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति से प्रचार कर रहे हैं, हमारी पूरी ताकत से हम इसमें ये कर रहे हैं। मैं इतना कहूंगा, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से थंपिंग मेजॉरिटी से दिल्ली में सत्ता में आ रही है। अरविंद केजरीवाल बीते आप चौथी बार अगर ये चुनाव हो रहा है तो चौथी बार वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनको घेरने की एक रणनीति बनी है, कहीं ना कहीं उनको विधानसभा में पराभूत करने की भी रणनीति हो रही है। यदि वो पराभूत होते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को नेतृत्व नहीं रहेगा एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पे, ऐसा कहा जाता है। और सेकंड जो विंग होती है, जैसे आप जो नाम लिए संजय सिंह जी हो या जो भी हो, वो तो नेता तौर पे दिखते हैं, लेकिन सीएम की जो कुर्सी है उसको लेकर विवाद भी होते हैं, राजनीति में हमने ये देखा है। तो इसको आप कैसे देखते हो कि अगर ऐसा हुआ, अभी राजनीति में कोई जरतर के सवाल नहीं होते, लेकिन एक संभावनाएं हम सोचते, अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी क्या कर सकती? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और हमें तो विश्वास है कि अरविंद जी थंपिंग मेजोरिटी से इस बार भी चौथी बार जीत के आएंगे। लेकिन अगर समझो अरविंद जी नहीं, किसी भी लीडर का अगर पराभव हुआ तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो इकट्ठा आके ये करेगी। अभी आप देखिए ना, पंजाब में हमारी अच्छी सरकार चल रही है, हमारी सेकंड लाइन कमांड है, मनीष सिसोदिया जी है जो उप मुख्यमंत्री थे, अतिशी ने मुख्यमंत्री पद का ये काफी अच्छे से किया। तो आम आदमी पार्टी की सेकंड लाइन कमांड भी काफी अच्छी मैच्योर्ड है, हम सीखे हैं ये सब। भाजपा जैसे आरएसएस के शासन में उनके अरेला कारे बोल के उनके खिलाफ हम एकदम डट के चुस्त खड़े हैं और लड़ भी रहे हैं, और इसीलिए इनको गाली गलौज के ऊपर ये सिचुएशन आनी पड़ रही है। तो वो निर्णय हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है, वो बैठ के सब करेंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में जब से पार्टी का जन्म हुआ 13 साल में एकमेव आम आदमी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात में मोदी जी के राज में 14% वोट हमें मिले, करीब 42 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोटिंग किया। हमारे गुजरात में 4 एमएलएज है, हमारे गोवा में 2 एमएलएज है। तो हम बढ़ते जा रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल सीख हम इस प्रक्रिया के दौरान बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जो भी परिस्थिति निर्माण होगी 8 तारीख के बाद में, उसको हम अच्छी तरह से टैकल करके दिल्ली के जनता के हित का निर्णय लेंगे। और मुझे खातरी है कि अरविंद जी थंपिंग मेजोरिटी से आएंगे, क्योंकि भाजपा तो कुछ गलत चीजें फैलाने की कोशिश करते हैं और दिल्ली के जनता को ये पता चला है ये लोग गलत साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके, असंवैधानिक तत्वों का इस्तेमाल करके अरविंद जी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता भी आगे आ रही है, बोल रहे कि मैं भी अरविंद हूँ। तो जब जनता कहे कि मैं भी अरविंद हूँ, तो आप समझ लीजिए इतिहास, अगर हम दुनिया का इतिहास देखेंगे, जब जनता कहती है कि मैं ही नेता हूँ, तो उस वक्त फैसिस्ट शक्तियों का और इस वक्त भाजपा और आरएसएस जैसे असंवैधानिक तत्वों का पराभव अटल है और अरविंद जी की बहुत बड़े पैमाने पर विजय होगी, ऐसा हमें पूरा क्या अनुमान है आपका आखिर में कि आम आदमी पार्टी कितने सीटें लेकर आएगी इस चुनाव में? अभी हमारे इंटरनल सर्वेज भी चल रहे हैं। आज तारीख है 25, करीब 1 और 7-8 दिन है पूरे ये प्रक्रिया में, और हर चीज हर वक्त अलग अलग ये चलता है, डायनामिक्स जो है वो चेंज होता है। आपको पता है कि जो प्रवेश वर्मा है, जो अभी उनका एक फेस है गाली गलौज देने वाला, तो उसने पिछले वक्त भी 2019 के 20 के चुनाव में भी बहुत बड़े पैमाने पे गाली गलौज किया था। जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने तो कहा था कि हम पाकिस्तानी हैं और हमको गोली मारो। तो ये सब तमाशा जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी। उसके बावजूद मैं आराम से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी 67 या 62 उसी तौर पे 60 के आसपास हमारे विधायक चुन के आएंगे, ऐसा हम कार्यकर्ताओं को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे महाराष्ट्र के आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनका अनुमान है कि
फिलहाल इस चुनाव में भी चौथी बार आम आदमी पार्टी 62 से लेकर 67 सीटें लेकर सत्ता में फिर से आएंगी। देखते हैं कि कहां जाता है कि घोड़ा मैदान अभी नजदीक है। आने वाले 5 फरवरी को वोटिंग तो होना है और उसके तुरंत बाद भी उसकी काउंटिंग भी रहेगी। काफी अपेक्षा व्यक्त की है उन्होंने और सटीक बातें भी करी है कि क्या आम आदमी पार्टी ने क्या चीजें की है ये बताया भी है। हालांकि उनके पास वो सारे समर्थन के लिए कारण भी है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, दिल्ली के चुनाव का असर, परिणाम और रिजल्ट क्या होते हैं। धन्यवाद, आपने पीपल्स करंट के लिए समय निकाला और शुक्रिया, पार्टी की बात रखी, इसलिए शुक्रिया। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत।